दोस्तों इंडिया के इतिहास में बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन एक जंग जिसका नाम है कारगिल युद्ध 1999 के बीच में जब हुआ था, तो जो हमारे सोल्जर थे, जो हमारे आर्मी मैन थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से सामना किया और जो पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे उनको करारा जवाब दिया था। लेकिन वो जंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बैठा था और हमारे सैनिकों को उनसे लड़ना था। और अपनी इंडियन आर्मी जो है हमेशा अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती और दुश्मनों को ये छक्के छुड़ा देती है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज आने वाली है जो 1999 यानी कि कारगिल युद्ध पर बेस होने वाली है। लेकिन जब हम कारगिल युद्ध का नाम सुनते हैं तो हमें इंडियन आर्मी के बारे में पता चलता है, इंडियन आर्मी के बारे में दिमाग में छवि बन जाती है कि किस तरीके से उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ाई करके दुश्मनों से लड़ाई करी। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर है वो अलग होने वाला है क्योंकि नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज आ रही है ऑपरेशन सफेद सागर, इसमें आपको जो वायुसेना है ना उसका पहलू देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से वायुसेना ने दुश्मनों के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया। और वो जो मिशन था इतना आसान नहीं था क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ना था। वहां पर टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वहाँ से जो विजुअलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। दुश्मनों के ठिकाने दिखाई नहीं देते, दुश्मन दिखाई नहीं देते। ऐसे में बिल्कुल सटीक निशाना लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तब भी जो हमारे वायुसेना के जवान थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ ऑपरेशन सफ़ेद सागर को अंजाम दिया और दुश्मनों की ऐसी वाट लगाई कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और इस मिशन में मिग-21, मिग-27 और मिराज 2000 की बहुत अहम भूमिका थी। और सबसे बड़ी बात, जो पायलट थे उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि पहाड़ों के बीच से जेट को उड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और दुश्मनों के पास होती थी वो तोप सी जिससे वो निशाना लगाकर उनको उड़ा देते थे। लेकिन फिर ऑर्डर मिला कि भैया आपको 8,000 फीट से नीचे आना ही नहीं है। इसके बाद उनका जो चैलेंज था वो और मुश्किल हो गया क्योंकि वहाँ से विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई थी। लेकिन तब भी हमारे जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि क्या ही बताएं। और ये जो सीरीज़ है 7 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, तो भाई इन सब सीरीज़ों का आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो हमारे देश के युवा हैं और जो हमारे देश के लोग हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये जो आज़ादी है ये इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे देश के जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने फैमिली को त्याग कर अपने देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा था, जो साहस था, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी सीरीज या मूवीज बनती है तो जो हमारे देश के लोग होते हैं उनके अंदर भी जोश और जुनून आता है और वो समझ पाते हैं कि हमारे देश के बेटों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, कारगिल युद्ध पर बनी थी शेरशाह, टैंगो चार्ली, कारगिल, और उससे पहले जो युद्ध हुए थे उस पर भी आपने मूवीज देखी होंगी, बॉर्डर मूवीज देखी होगी, बहुत ही कमाल की मूवी थी। मतलब बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अब जो मूवी बना रहे हो फिर से इंडिया पाकिस्तान दिखा रहे हो, तो भाई क्यों ना दिखाएं हम इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और अपने देश को बचाया है उन पाकिस्तानी घुसपैठियों से। तो भाई क्यों ना हम बनाएं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर जो मूवीज होती हैं या जो रियल में जंग हो चुकी है उनके ऊपर क्यों ना मूवीज बनाएं। बाकी इस बार आपको वायुसेना का एक नया एंगल देखने को मिलने वाला है, तो मेरे हिसाब से भाई इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फर्स्ट टीजर आ चुका है, इससे पहले भी एक टीजर आया था लेकिन अभी हाल फिलहाल में टीजर आया है जिसमें डेट भी बता दी गई है कि भाई ये जो सीरीज है 7 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस सीरीज को अपना प्यार जरूर दिखाना ताकि इसी तरह की सीरीज और मूवीज बनती रहें और जो करप्ट लोग हैं उनको ये पता चले कि भाई ये जो आज़ादी है इतनी आसानी से नहीं मिली। जिस तरीके से आप इस देश को लूट रहे हो वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है।